तो आशीष जी, BEML मुझे लगता है यहाँ मूव एक्सटेंड होते हुए दिखेंगे। एज ऑफ नाउ 2030 के लेवल पर है। विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2000 वन कैन अप्रोच फॉर द प्राइस मूव ऑफ 2060-2100 के प्राइस टारगेट के लिए। सो BEML फॉर कैश। BEML आपका आज डिफेंस स्टॉक से मूव है, अच्छा याद रखिएगा, डिफेंस रिलेटेड स्टॉक से मूव है। चंदन, आपका ट्रेड? बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा हिंदुस्तान कॉपर पे, और ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ वीक के करेक्टिव मूव के बाद सारे प्रीशियस मेटल में मोमेंटम आना चाहिए। गोल्ड सिल्वर में भी ऐसा लग रहा है कि बॉटम आउट वापस अप्रोच बनने चाहिए, और आई थिंक हिंदुस्तान कॉपर एक नया थीम, नया ट्रेंड है इंडियन मार्केट में। सो आई थिंक प्रीशियस मेटल को इक्विटी में प्ले करने का सबसे बेहतर तरीका है। और चार्ट सेटअप काफ़ी अच्छा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन को एक बुलिश एनगल्फिंग काइंड ऑफ पैटर्न बना था विद की मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट के साथ। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे 330 के सपोर्ट से हम यहाँ पे 355 तक के टारगेट देख रहे हैं। पोजिशनल बेसिस पे कोई ध्यान देता है तो 310 के सपोर्ट से 400 तक के भी पोजिशनल टारगेट बनने चाहिए। बिल्कुल ठीक है। प्रेशियस मेटल्स, हिंदुस्तान कॉपर जाना तो कॉपर के लिए जाता है, पर कई सारे और बाय प्रोडक्ट्स हैं, गोल्ड और सिल्वर सबके लिए। तो हिंदुस्तान कॉपर वो इक्विटीज में उस प्रेशियस मेटल को की थीम को प्ले करने का एक बढ़िया जरिया, और इसमें खरीदारी करने का कॉल चंदन की तरफ से आता हुआ। सचिन, क्या ढूंढा? आशीष जी, SW सोलार में पिछले मंडे काफी शानदार बाइंग मोमेंटम नजर आया था। आई थिंक आज अर्निंग्स का तड़का भी है यहाँ पर। मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे एक डबल बॉटम काइंड ऑफ फॉर्मेशन का यहाँ पर कंफर्मेशन सेट हो सकता है अगर प्राइस एक्शन 265 लेवल को पार कर देती है तो यहाँ पर एक काफी समय से दबाव में रहा था काउंटर, पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। पिछले हफ्ते से ही यहाँ पर एक डाइवर्जेंस था, वो डाइवर्जेंस का इफेक्ट आया है। तो यहाँ पर SW सोलार में मोमेंटम चेस करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से लगभग अराउंड 222 पे लगाना है। पहला टारगेट होगा ट्रेडिंग के लिहाज से अराउंड 252 का, सेकंड टारगेट होगा अराउंड 272 का।